माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवः। आज मैं आपको ईश्वर की प्रेरक कहानियों में एक कहानी सुनाता हूँ जिसका शीर्षक है मरकर आदमी कहाँ गया। तो एक साधारण से ब्राह्मण थे। वे काशी पढ़कर आए। सिर पर पुस्तकें लदी हुई थी। शहर से होकर निकले तो वर्षा आ गई। पास में छाता था नहीं, अतः एक मकान के दरवाजे के पास जगह देखकर खड़े हो गए। उस मकान के ऊपर एक वेश्या रहती थी। कुछ आदमी राम नाम सत्य है कहते हुए एक मुर्दे को लेकर वहां से निकल रहे थे। उस वेश्या ने आवाज देकर एक लड़की से कहा कि जाकर पता लगाकर आ कि यह स्वर्ग गया है या नरक गया है। लड़की चली गई। पंडित जी ने सुना तो वहीं ठहर गए कि ऐसी कौन सी विद्या है जिससे मरने वाले का पता लग जाए कि वह कहाँ गया है। थोड़ी देर में वह लड़की आई और वेश्या से बोली कि वह तो नरक को गया है। इतने में दूसरा मुर्दा आया तो वेश्या ने फिर लड़की को भेजा। लड़की ने आकर कहा कि यह तो स्वर्ग गया है। पंडित जी ने विचार किया कि मैं इतने वर्षों से काशी में रह रहा हूँ, वहाँ कितनी पुस्तकें पढ़ी, पर यह पता नहीं लगा कि मरने वाला कहाँ गया, स्वर्ग गया या नरक गया। यह विद्या तो मेरे को सीखनी चाहिए। पंडित जी मकान के ऊपर चले गए। वेश्या ने देखा तो पहचान लिया कि यह मेरा ग्राहक है। ग्राहक तो है नहीं। पंडित जी को देखकर वेश्या सोचा ये मेरा ग्राहक तो है नहीं। उसने पूछा कि यहाँ कैसे आए। पंडित जी बोले माता जी मैं वेश्या बोली मेरे को माता जी मत कहो, मैं तो एक वेश्या हूँ। पंडित जी बोले हमारे लिए तो माँ बहन या बेटी ही हो। वेश्या बोली क्या बात है पंडित जी। पंडित जी ने कहा तुमने लड़की से कहा कि पता लगाकर आओ कि मरने वाला कहाँ गया, तो उसने आकर कहा कि एक नरक गया है और एक स्वर्ग गया है। यह क्या विद्या है, ये कौन सी विद्या है, कैसे जान लेती हो आप? मैं जानना चाहता हूँ इस विद्या को। वेश्या ने उस लड़की को बुलाया और कहा कि महाराज को बता तूने कैसे परीक्षा की यह नरक गया या स्वर्ग गया। यानी अपनी लड़की से कहा। वह कहने लगी कि महाराज वे मुर्दा ले जा रहे थे तो मैंने उनसे पूछा कि यह कहाँ से आया है, किस मोहल्ले का है। फिर मैं पता लगाकर उस मोहल्ले के पहुंची तो लोगों को रोते देखकर पता लग गया कि इस घर का आदमी मर गया है। और उनके पड़ोसियों के घर जाकर सुना तो लोग कह रहे थे कि वह आदमी मर गया है, तो हम निहाल हो गए। बस वह सबकी चुगली करता था, चोरी करा देता था, लड़ाई करा देता था, झूठी गवाही देकर फंसा देता था, बहुत दुख देता था। मर गया तो बहुत अच्छा हुआ, आफत मिटी। ऐसी बातें मैंने कई घरों से सुनी तो आकर कहा कि वह नरक में गया है। दूसरा मुर्दा आया तो उसका भी पता लगाकर मैं उसके मोहल्ले में गई। वहाँ लोग बातें कर रहे थे कि राम राम गजब हो गया, वह आदमी तो हमारे मोहल्ले का एक
प्रकाश था। वह संत महात्माओं को बुलाया करता था, सत्संग कराता था। कोई बीमार हो जाए तो रातों रात जगता था। किसी पर कोई आफत आती तो उसकी तन मन धन से सहायता करता था। वह चला गया तो हमारे मोहल्ले में अंधेरा हो गया। ऐसी बातें मैंने सुनी तो आकर कहा कि वह तो स्वर्ग गया है। पंडित जी बोले, अरे ये बातें तो हमारी पुस्तकों में भी नहीं लिखी। पुस्तकों में भी लिखी हैं कि अच्छे काम करने वाले की सदगति होती है और बुरे काम करने वाले की दुर्गति होती है। पर यह बात तुम्हारी अकल में ही नहीं आई। यह बात हमारी अक्ल में नहीं आई। पंडित जी को ये सोचना पड़ गया कि इतनी पुस्तकें पढ़ने के बाद भी यह बात हमारी जो है अक्ल में ही नहीं आई कि मरकर आदमी कहाँ गया। तो दोस्तों, ये कहानी हम लोगों को अच्छे कर्म ही करने चाहिए या बुराइयों से दूर रहना चाहिए, इन सब को प्रेरित करती है। इसी तरह की अगली कहानी मैं आप लोगों को अगले एपिसोड में सुनाऊंगा। और मेरी इस कहानी को सुनकर आपको क्या प्रेरणा मिली, ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा और मुझे इसी तरह की कहानियाँ देने का सौभाग्य दीजिएगा। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे और अति अति आपको ईश्वर की शुभकामनाएं और